आज हम जानेंगे भगवद गीता के अध्याय 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, जहां भगवान श्री कृष्ण हमें शरीर और आत्मा का गहरा रहस्य बताते हैं। अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा के बारे में जानना चाहता हूं। श्री भगवान उवाच इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और जो इसे जानता है उसे क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ मैं ही हूँ। शरीर और आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब मैं तुम्हें शरीर और उसके गुणों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। ऋषिभिर्बहुधा गीतम छंदोभिविविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। इस ज्ञान को ऋषियों ने अलग अलग तरीके से समझाया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखम दुःखम संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारमुदाहृतम्। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, इंद्रियां, इच्छा, द्वेष, सुख दुख आदि ये सब शरीर क्षेत्र के अंग हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्ति आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्मविनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम इष्टानिष्ट उपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतद्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यद् अतोऽन्यथा। विनम्रता, अहिंसा, गुरु सेवा, इंद्रियों पर नियंत्रण, जन्म मृत्यु का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तः न सद् उच्यते। अब मैं उस ब्रह्म का वर्णन करता हूँ जिसे जानकर अमरता मिलता है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतः अक्षशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वो परमात्मा हर जगह है, उसके हाथ पैर आँखें हर जगह हैं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। वो परमात्मा सब इंद्रियों में होते हुए भी उनसे परे हैं। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मतत्वाद् तदविज्ञेयम दूरस्थम च तदान्तिके तत्। वो अंदर और बाहर दोनों में है, बहुत सूक्ष्म और हर जगह उपस्थित है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तद्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वो एक होकर भी सब में विभाजित जैसा दिखाई देता है। ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वो प्रकाश का भी प्रकाश है और हर हृदय में स्थित है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयं च उक्तम समासतः मद्भक्तः एतद्विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। जो ये ज्ञान समझ लेता है वो मुझे प्राप्त होता है। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिः उच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते।
प्रकृति कर्म का कारण है और आत्मा सुख दुख का भोग करने वाला है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगस्य सदसद योनि जन्मसु। गुणों के कारण ही जन्म मृत्यु का चक्र चलता है। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्माति चाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः। परमात्मा सबका साक्षी और पालन करने वाला है। यह एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। जो ये जान लेता है वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। जो कुछ लोग ध्यान से, कुछ ज्ञान से और कुछ कर्म योग से आत्मा को जानते हैं। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणा। जो सुनकर विश्वास करते हैं वे भी मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद विद्धि भरतर्षभा। हर जीव शरीर और आत्मा के मिलन से बनता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स्वविनश्यन्तं यः पश्यति सपश्यति। जो सब में परमात्मा को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिंस्त्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। जो सब में समान भाव रखता है वो परम गति को प्राप्त करता है। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं अकर्तारं सपश्यति। सभी कर्म प्रकृति करती है, आत्मा करता नहीं है। यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति ततएव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब सबको एक में देखता है तब ब्रह्म को प्राप्त करता है। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। आत्मा शरीर में रहकर भी कर्मों से प्रभावित नहीं होता। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याद् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसे आकाश सब में होकर भी प्रभावित नहीं होता वैसे ही आत्मा भी। यथा प्रकाशयति एकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। जैसे सूर्य पूरे जगत को प्रकाश देता है वैसे ही आत्मा शरीर को प्रकाशित करती है।